Assalamualaikum class 7. How is it going? I hope you all would be fine. Class, in social studies, we are studying our unit number 2, the Constitution and Citizenship. Class, we have studied our chapter number 1 and now today we are going to study our chapter number 2, that is about the rights and responsibilities of the citizen. And the name of the chapter is the Citizenship, Rights and Responsibility. Class, this chapter is about citizens identifying their rights and responsibilities, and it also mainly focuses on the role of a citizen in a democratic state. Class, I told you the meaning of citizenship when I gave you the introduction of the unit. Class, let's revise it. The status of being a citizen. Now class, who is a citizen? Class, you know very well, when we turn 18, we get our identity cards from NADRA. NADRA is an association of Pakistan which issues our identity card. Class, later I will tell you the acronym of NADRA. First of all, think that what's the purpose behind making this identity card? Why it's necessary to have our identity card? ये क्यों ज़रूरी है कि हमारे पास हमारे कंट्री का जो है वो आइडेंटिटी कार्ड जो है वो मौजूद हो? क्लास, लेट्स थिंक अबाउट इट. क्लास, बिकॉज कि जब हमारे पास हमारे कंट्री का आइडेंटिटी कार्ड होता है, इट मीन्स कि वो हमें लीगली हमारी जो कंट्री है वो हमें लीगली जो है वो रिकॉग्नाइज्ड कर लेती है रेसिडेंट इस कंट्री की. यानी जब हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड होता है, इट मीन्स कि हम यहाँ के लीगली जो है वो रिकॉग्नाइज्ड रेसिडेंट हैं या सिटीजन हैं. दैट्स व्हाई वी हैव आवर आइडेंटिटी कार्ड्स. तो क्लास, ये जो आइडेंटिटी कार्ड हमारे पास होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम इस कंट्री के क्या हैं? सिटीजन्स हैं. अगर हमारे पास पाकिस्तान का आइडेंटिटी कार्ड मौजूद है, इट मीन्स कि हम यहाँ के सिटीजन्स हैं, या आप कह सकते हैं कि हम लीगली रिकॉग्नाइज्ड रेसिडेंट हैं. रेसिडेंट मतलब वहाँ पर रहने वाले हैं. ठीक है क्लास? नाउ हैव अ लुक एट इट. सिटीजन मीन्स लीगली रिकॉग्नाइज्ड रेसिडेंट. ठीक है क्लास? सिटीजन्स का क्या मतलब होता है? लीगली रिकॉग्नाइज्ड रेसिडेंट्स. ठीक है क्लास? जिनको लीगली जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया हो वहाँ का सिटीजन या वहाँ का रेसिडेंट, तो वो क्या कहलाता है? सिटीजन कहलाता है. क्लास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में जो ऑर्गेनाइजेशन जो है लीगली जो है वो इशू कर रही होती है आइडेंटिटी कार्ड, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नादरा. एंड नादरा इज द एब्रिविएशन ऑफ नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी. ठीक है क्लास? यहाँ पर जो है वो डेटाबेस जो है वो सिटीजन्स को क्या किया जाता है? रजिस्टर्ड कर लिया जाता है. और जब मतलब रजिस्टर्ड कर लिया जाता है रेसिडेंट्स को, तो फिर वो क्या बन जाते हैं? लीगली रिकॉग्नाइज्ड रेसिडेंट्स. ठीक है क्लास? तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिटीजन्स कौन होते हैं? जिनको कानूनी तौर पर वहाँ का रिहायशी तस्लीम कर लिया जाए, वो होते हैं सिटीजन्स. सिटीजन की मीनिंग हमारे पास ये भी आ जाती है कि कोई किसी जगह पर पैदा हुआ हो और वहाँ पर पैदा होने की वजह से उसके पास राइट्स मौजूद हों, उसको राइट्स दिए गए हों. और इसके अलावा एक और डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है कि कोई पर्सन जो है वो किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टाउन या सिटी में रहता हो, तो उसको भी सिटीजन कहा जाता है. ठीक है क्लास? यानी कि अगर कोई कहीं पर पैदा हुआ है और इसकी वजह से उसको कुछ राइट्स मिले हुए हैं, तो वो भी सिटीजन है. और इसके अलावा कोई अगर किसी पर्टिकुलर सिटी, टाउन या किसी जगह पर रहता है, तो वो भी क्या कहलाता है? सिटीजन कहलाता है. लेकिन बेसिकली सिटीजन वही होता है जिसको कंट्री जो है वो लीगली जो है वो क्या करे? रिकॉग्नाइज्ड करे. किसी भी कंट्री में जब आप रहते हैं तो ज़रूरी है
कि आपको उस कंट्री ने जो है वो लीगली रिकॉग्नाइज किया हुआ कि ये हमारा क्या है, सिटीजन है। ठीक है, इसी वजह से ताकि हम जो है वो जब दूसरी कंट्रीज़ वगैरह हम ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास पासपोर्ट और ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो इन सब के लिए जो प्राइमरीली जो चीज़ नीडेड है वो ये है कि हमारे पास हमारा आइडेंटिटी कार्ड हो, यानी हम क्या हो, लीगली रिकॉग्नाइज्ड क्या हो, रेसिडेंट्स हो, या फिर हम जो है वहाँ के सिटीजन्स हो। अच्छा क्लास, अब अगर हम सिटीजन्स हैं, हमारे पास स्टेटस मौजूद है कि हम सिटीजन हैं, हमारे पास एक स्टेटस है कि हम सिटीजन्स हैं। अब जब हमें कोई स्टेटस मिलता है तो उसके मुताबिक हमारी कुछ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। कुछ राइट्स होते हैं जो हमें मिलते हैं, कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं विच वी हैव टू फुलफिल। तो राइट्स तो हमारे पास जो है वो बहुत सारे तरीक़ों के होते हैं। हमारे पास कुछ इस किस्म के जो है वो राइट्स होते हैं, जैसे कि हमें जो है वो आर्बिट्रेरली जो है वो हमें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये आर्बिट्रेरली से मुराद यहाँ पर ये है विदाउट एनी रीज़न, और यू कैन से दैट विदाउट एनी कॉज। और आर्बिट्रेरली जो है वो हमें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो है वो हमें जो है वो मुल्क से जिलावतन नहीं किया जा सकता। ठीक है क्लास, यानी कि हमें ऐसा नहीं किया जा सकता कि हमें कोई जो है वो हमारे मुल्क से निकाल दे। इसके अलावा हमारी जो वो प्रोटेक्शन की गई है कि कोई हमें अपना गुलाम बना के नहीं रह सकता और ना ही कोई हमें अपनी कस्टडी में रख सकता है। इस चीज़ की प्रोटेक्शन हमें जो है वो हासिल है। और इसके अलावा कोई हमारे जो है वो प्राइवेट जो भी हमारे मामलात हैं या फिर हमारे जो राइट्स है, ऑनरशिप वगैरह की जो चीज़ें हमारी बिलोंगिंग में हैं, उसमें कोई इंटरफेयर जो है वो नहीं कर सकता। इसके अलावा हमारे पास पूरी फ्रीडम हासिल है कि हम कहीं भी मूव कर सकें और कुछ भी जो भी हमारा पर्सपेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग हम सोच सकें। इसके अलावा हम अपने रिलीजन, अपने मज़हब को भी जो है वो आज़ादाना फॉलो कर सकते हैं। तो क्लास, ये सारे जो राइट्स हमारे पास हैं इन्हें कहा जाता है सिविल राइट्स अबाउट द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स। और क्लास, ये जो राइट्स हमारे पास है, इट मीन्स कि अगर कोई इन राइट्स की वायलेशन करता है, अगर कोई जो है वो इनको एब्यूज़ करता है इन राइट्स को, यानी इसके खिलाफ जो है वो काम करता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो कानून की लीगली जो है वो एड हम ले सकते हैं। हम कोर्ट जा सकते हैं और या जो भी हमारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जैसे पुलिस वगैरह, तो इससे हम जो है वो रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास, हमें कुछ राइट्स हासिल होते हैं, जैसे कि हमारे पास जो है वो पूरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होती है, यानी हम जो चाहें एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होती है, यानी कि हम जो है वो जिसके साथ चाहें जाकर जो है वो एसोसिएट हो सकते हैं। जो है वो हमें पूरी आज़ादी हासिल होती है असेंबली की, यानी हम जिसके मतलब जैसे चाहें हम जो है वो जो भी गैदरिंग, जो भी असेंबली वगैरह जो है वो हम जो है वो हेल्ड कर सकते हैं। तो ये तमाम राइट्स जो हमें हासिल होते हैं, ये असल में जो है वो पॉलिटिकल राइट्स हमारे कहलाते हैं कि हम जो है वो जो भी हमारे जो भी सियासी ख्यालात हैं हम उनको एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, एसोसिएट हो सकें, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम एसोसिएट होना चाहते हैं, हमें पूरा हक हासिल है कि हम जिसके साथ चाहे जाकर जो है वो एसोसिएट हो जाएं। और इसके अलावा जो है वो हम जो भी गैदरिंग है, जो कुछ भी हमें पॉलिटिकली जो है वो अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें ये तमाम राइट्स जो है वो हासिल हैं। ठीक है क्लास, तो इस किस्म के जो राइट्स होते हैं वो हमारे कहलाते हैं पॉलिटिकल राइट्स। जिसमें हमें जो है वो राइट्स हासिल होते हैं किसके, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एसोसिएशन एंड असेंबली। एक्सप्रेशन मीन्स एक्सप्रेस करना कुछ भी, इसके अलावा अपने ख़यालात को। ठीक है क्लास, इसके अलावा एसोसिएशंस मीन किसी के साथ जाकर जो है वो एसोसिएट हो जाना, यानी किसी से जाके जो है वो मिल जाना। और असेंबली मीन्स गैदरिंग वगैरह। क्लास, इसके अलावा हमारे पास जो है वो इस किस्म के राइट्स होते हैं जिसमें हमारे पास जो है वो राइट मौजूद होता है कि हम प्रॉपर्टी जो भी है हमारी वो मतलब उसको कोई जो है वो हमसे स्नैच नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता। इसके अलावा हम जो चाहें हम काम जो है वो कर सकते हैं, और मतलब हम जो भी चाहें ऑक्यूपेशन जो है वो चूज़ कर सकते हैं, जो चाहे प्रोफेशन हम जो है वो चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो जो भी मतलब फेयर जो भी हम काम वगैरह करें, जो भी हम जॉब वगैरह करें, उसके लिए हमें जो है वो
फेयर वेजेस मिले, यानी जो है वो कम, बाज़ औक़ात आप देख रहे होते हैं कि कम से कम सैलरी जो है वो हुकूमत की तरफ से जो है वो मुकर्रर हो रही होती है कि इतनी होनी चाहिए, जो है वो वर्किंग आवर्स वगैरह की लिमिटेशन के कहीं ऐसा ना हो कि लोगों से जो है वो एम्प्लॉयर्स से इतना जो है वो काम जो है वो करवाया जा रहा हो। इसके अलावा क्लास हमारे पास जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो वर्किंग आवर्स वगैरह की जो है वो लिमिटेशन आ रही होती है, ताकि क्लास के एम्प्लॉयज़ वगैरह से बहुत ज़्यादा जो है वो काम ना करवाया जा रहा हो। ऐसा ना हो कि दिन में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो घंटे, यानी 10 घंटे से ज़्यादा जो है वो काम करवाया जा रहा है। और इसके अलावा जो है वो कुछ ट्रेड यूनियन राइट्स वगैरह जो होते हैं, यानी जो ताजर बरदरान, आपने अक्सर सुना होगा खबरों में ताजर बरदरान के हवाले से, तो इन तमाम चीज़ों की जो राइट्स होते हैं क्लास, ये जो है वो इकोनॉमिक राइट्स कहलाते हैं। ऑक्यूपेशन, fair wages, limitations of working hours, एंड ट्रेड यूनियन राइट्स। ठीक है क्लास, तो इस किस्म के जो राइट्स होते हैं हमारे पास, ये कहलाते हैं इकोनॉमिक राइट्स। ठीक है क्लास, सबसे पहले तो हमारे पास सिविल राइट्स। सिविल राइट्स में हमारे पास वो तमाम राइट्स आ जाते हैं जो कि शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जितनी जो चीज़ें होती हैं वो सिविल राइट्स में आ जाती हैं, जिनमें शहरियों को जो है वो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है, तो वो सिविल राइट्स कहलाते हैं। इसके बाद हमारे पास पॉलिटिकल राइट्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो पूरी आज़ादी होती है कि हम जो है वो जैसा हम पॉलिटिकली जो है वो हम जो चाहे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी से चाहे हम जाकर जो है वो मिल सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी को। इसके अलावा जो है वो हम जो भी गैदरिंग्स वगैरह हम रखना चाहें, सियासी जो है वो सरगर्मी अपनी जो है वो हम जारी रख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इकोनॉमिक राइट्स के हवाले से हमने पढ़ा। इकोनॉमिक राइट्स हमारे पास वो राइट्स होते हैं जो कि प्रॉपर्टी के हवाले से राइट्स होते हैं। हमारे जो भी पेशा, हम जो भी काम वगैरह करते हैं, वर्क करते हैं, हम अपनी लाइवलीहुड जो है वो अर्न करने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं उसके जो है वो हवाले से जितने राइट्स होते हैं, फेयर वेजेस आ गया, लिमिटेशंस ऑफ वर्किंग आवर्स आ गया, इसके अलावा ट्रेड यूनियन राइट्स जो है वो, ये तमाम चीज़ें जो है वो इसमें शामिल होती हैं। ठीक है क्लास, अच्छा क्लास, अब इनके अलावा हमारे पास और कौन कौन से राइट्स होते हैं क्लास? हमारे पास कुछ बेसिक जो है वो राइट्स होते हैं जो कि हमारे पास होते हैं, हमारे राइट्स रिलेटेड टू आवर हेल्थ, आवर शेल्टर, और इसके अलावा फूड, सोशल केयर और कुछ एजुकेशन के हवाले से भी हमारे पास जो है वो राइट्स मौजूद होते हैं। यानी हर शहरी के पास जो है वो सेहत के हवाले से, रिहाइश यानी शेल्टर जो भी वो रिहाइश अख्तियार करता है, इसके अलावा फूड के हवाले से, और जो भी मतलब सोशली जो भी मतलब सोशल केयर वगैरह और एजुकेशन के हवाले से भी जो है वो हमारे पास जो है वो राइट्स मौजूद होते हैं। प्लस ये जो राइट्स जिनका मैंने अभी आपसे जो है वो जिक्र किया है, ये कहलाते हैं सोशल राइट्स। ठीक क्लास, इसमें हमारे पास आ जाता है हेल्थ, राइट टू हेल्थ, फूड, शेल्टर, सोशल केयर एंड एजुकेशन। ठीक है क्लास, तो ये तमाम जो राइट्स होते हैं, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स एंड सोशल राइट्स, ये एक सिटीजन्स को क्या होते हैं, हासिल होते हैं, और जो है वो एक तो हमें ये राइट्स हासिल होते हैं, यानी कि दूसरों को हमें जो है वो ये राइट्स हर हाल में देने हैं। इसके अलावा हमारी जो है वो हमें भी जो है वो रिस्पेक्ट करना है दूसरों के इन राइट्स का, यानी दूसरों की, जाहिर सी बात है सबके पास ये राइट्स मौजूद हैं, तो हमारी भी क्या मतलब इस एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दूसरों की भी इन राइट्स का जो है वो क्या करें, रिस्पेक्ट करें। तो यहाँ से समझे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, स्टार्ट होती है। क्लास, बिफोर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। क्लास, यूनिवर्सल मीन्स यू नो दैट वर्ल्ड वाइड, यूनिवर्सल तौर पर जो एक क्लियर जो है वो अनाउंसमेंट की गई है, एक डिक्लेरेशन की गई है ह्यूमन राइट्स की। क्लास, ये डिक्लेरेशन की है एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन ने
जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी UNO। ये एक यूनिवर्सल जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मतलब पूरी दुनिया के लिए जो है वो इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरी दुनिया के लिए जो है वो काम करना है। तो इन्होंने जो है वो क्या किया है, एक डिक्लेरेशन दी है तमाम दुनिया के तमाम इंसानों के लिए कि तमाम इंसानों के पास जो है वो किस किस्म के जो है वो ह्यूमन राइट्स होने चाहिए। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्लास कि ये जो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन है जो UNO ने दी है, it is based on the last sermon of our holy prophet peace be upon him। क्लास आपने सुना होगा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फेयरवेल जो है वो सरमन जो है वो दिया था, यानी अपना आखिरी खुतबा जो है वो दिया था। और इसमें अगर आपको उसके अल्फाज याद हों कि किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर जो है वो कोई सुपीरियरिटी जो है वो हासिल नहीं है, कोई अरबी किसी अजमी से बेहतर नहीं है और ना ही कोई अजमी जो है वो किसी अरबी से जो है वो बेहतर है। एक जो है वो डिक्लेरेशन दी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लास्ट खुतबे में कि ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने जो डिक्लेरेशन की है, तो इन्होंने इसी चीज़ को जो है वो बेस बनाकर जो है ये तमाम जो है वो चीज़ें यानी जो भी राइट्स जो है वो बताए हैं तमाम इंसानों के, जो कि कुछ हमारे पास जो है वो इस तरीके से कि इसमें जो है वो हमें जो आप पेज नंबर 43 पर देखें क्लास, ओपन योर बुक। यहाँ पर हमारे पास कुछ आइकॉन्स जो है वो बने हुए हैं ऊपर, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है लिव, हेल्थ, एजुकेशन, प्रॉपर्टी, मूवमेंट, कम्युनिकेट, डिफेंस, लीगल रेमेडीज, इलेक्शन, प्राइवेसी, एसोसिएशन, थॉट, स्पीच, फेथ, हाउसिंग, स्लेवरी। इन तमाम चीज़ों से हमें जो है वो प्रोटेक्शन दी गई है। ह्यूमन राइट यानी हमारे जो बेसिक जो राइट्स हैं, तो हमें जो है वो इसमें जैसे हमारे पास जो है वो स्लेवरी से प्रोटेक्शन दी गई है, और इसके अलावा हमें जो है वो राइट हासिल है ज़िंदा रहने का, हेल्थ का, एजुकेशन का, प्रॉपर्टी का। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो किस में आ जाती हैं, यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है वो इन तमाम चीज़ों, इन तमाम हमारे राइट्स को जो है वो डिक्लेयर किया गया है। अच्छा क्लास, इसके अलावा जो बच्चे होते हैं जो अंडर 18 होते हैं, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक राइट्स की जो है वो ज़रूरत होती है, क्योंकि जो होते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, यानी मोस्ट लाइकली टू गेट हार्म्ड और अटैक्ड, यानी इनके ऊपर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस वक्त मेच्योर नहीं हुए होते, तो कोई जो है कोई भी इनको आसानी से जो है वो मतलब इनको हार्म पहुंचा सकता है, इनको नुकसान पहुंचा सकता है अंडर 18। तो इनके जो है वो बच्चों के कुछ अलग से जो है वो हुकूक होते हैं जो अडल्ट यानी जो अबव 18 होते हैं उनको जो है वो हासिल नहीं होते, क्योंकि वो तो अपनी प्रोटेक्शन जो है वो कर सकते हैं, लेकिन बच्चे अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है क्लास, दैट्स वाई उनको कुछ स्पेसिफिक जो है वो राइट्स दिए जाते हैं, और जो है वो जो कि कहलाता है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन क्लास, यानी CRC कहलाता है। ठीक है क्लास, तो कुछ इस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन जो है वो, यानी इनका भी जो है वो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से यानी चिल्ड्रन राइट्स का भी जो है वो कुछ डिक्लेयर किए गए हैं, ज़रूरी करार दिया गया है कि तमाम जो लोग हैं वो जो है वो चिल्ड्रन के राइट्स का क्या करें, ख्याल रखें। अच्छा क्लास, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सिटीज़न के हवाले से। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो सिटीजनशिप हमें ऑफर करती है बहुत सारे बेनिफिट्स। जो सिटीजन्स हैं तो हमारी कुछ क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी जो है वो आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास ये होता है कि हम सबसे पहले तो हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि हम उसको सपोर्ट करें और हर तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो डिफेंड करें। हमारे जो भी जो है वो इश्यूज़ हैं हम उसके हवाले से जो है वो क्या रहें, इन्फॉर्म्ड रहेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि हुकूमत की पॉलिसी के बारे में खुद भी इन्फॉर्म रहें और दूसरों को भी जो है वो इन्फॉर्म करें, और इसके अलावा कम्युनिटी की डेवलपमेंट वगैरह के बारे में जो है वो हम जो है वो क्या करें, कंट्रीब्यूट करें।